डियर स्टूडेंट, मैं अमर सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बेटा, मैं ग्वालियर शहर में मैथ्स की क्लास लेता हूं। मेरे ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं। मोस्टली एसएससी के लिए मेरा मैथ्स पढ़ाने का मोटो है। तो मैं आज शुरुआत कर रहा हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ें और जितना हो उतना लाइक करें। ठीक है, चलिए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, इसकी शुरुआत हम बिल्कुल जीरो से करेंगे। कैसे इस पे क्वेश्चन बनते जाते हैं, क्योंकि बहुत से टीचर्स पे हाई लेवल पढ़ाते हैं, सीधे सीधे हाई लेवल की बातें करते हैं। बहुत से टीचर्स पे सिंपल भी क्वेश्चन करा के हट जाते हैं। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराते हैं, वही कराते हैं बस। लेकिन मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। मैं जीरो टू हाई लेके जाऊँगा, जीरो से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल हाई लेवल तक के क्वेश्चन को करवाऊंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से बोर्ड पर देखते जाएं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात की शुरुआत करता हूं मैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में जैसे क्वेश्चन ये बनता है आपका ए रेशियो बी। सिंपल क्वेश्चन है आपका। ए रेशियो बी आपको दिया है 2:3। कितना दिया आपको? ये दिया आपको 2:3। 2:3 दे दिया उसने आपको। और आपसे बोल दिया है कि आपसे बोला है कि बी रेशियो सी, आपसे बोला है बी रेशियो सी दिया आपको 4:5। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया इफ। देन आपसे बोला है कि फाइंड करना है, बताना है आपको कि ए अनुपात बी अनुपात सी के होगा। क्या होगा ये बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्लियर है? लेकिन जब मैं रेशियो की शुरुआत कर रहा हूँ तो मुझे तो पढ़ाना ही है कि कई स्टूडेंट ऐसे गांव कस्बे से जुड़ेंगे जो क्या बोलते हैं, ये चीज़ें भी नहीं जानते होंगे। तो आपसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। तो आपसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो इसका मेथड ध्यान से देखेंगे आप लोग। एक तो होता है इस पर पड़ोसी कॉन्सेप्ट जो आपको आता होगा, लेकिन और इसे शॉर्ट कैसे कर सकते हैं ये मैं बताने की प्रयास करूंगा आपको। तो ध्यान से देखें। आपको ए अनुपात बी जो दिया आपको वो दिया है आपको 2:3। ए अनुपात बी दिया है आपको, ये दिया आपको 2:3। ठीक है, और बी अनुपात सी दिया आपको, ये कितना दिया आपको 4:5। फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी निकालना है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए, इस पर कि इसमें बेटा समान क्या है, इसमें कॉमन क्या है। तो आप देख रहे हो इसमें कॉमन बेटा आपका बी है, कॉमन आपको दिख रहा है कि कॉमन आपका बी है। तो मेरा पूरा प्रयास ये है कि मुझे बी को कॉमन करना है बस। क्लियर है? जहाँ बी कॉमन होगा वहाँ से हमारा आंसर क्लियर है। तो बी को कॉमन करने का तरीका क्या है मेरे भाई? तो बताइए, बी को कॉमन करने का तरीका ये है कि 3, बी की वैल्यू आपको 3 दी है और यहाँ बी की वैल्यू 4 दी है। तो 4 और 3 का एलसीएम आप जानते हो 12 होता है। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। 4 और 3 का एलसीएम आपका 12 होता है। और 3 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 4 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? 4 से। या 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अब निकाल सकते हैं बेटा ए बी सी। कैसे बेटा? देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12। देखो बी में मल्टीप्लाई किया 12, अब बी में 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और 5 तिया हो जाएगा 15। आंसर आ गया मेरा 8, 12, 15। ये मेरा आंसर होगा 8, 12, 15। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस पर एक पड़ोसी कंसेप्ट भी आता है, इसका एक मेथड होता है, उस मेथड से भी सॉल्व कराता हूँ। जैसे मुझे निकालना है ए रेशियो बी, रेशियो निकालना है सी। आपको दिया है ए अनुपात बी दिया है 2:3। ए अनुपात बी दिया है 2:3 और बी अनुपात डी दिया है आपको, ये हो गया 4:5। क्लियर? अब ध्यान से देखना, पड़ोसी कंसेप्ट लगाएंगे। ये जगह खाली है और ये भी जगह खाली है, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ के 3 यहाँ भर दोगे। इसका पड़ोसी 3, नीचे वाला नहीं बगल वाला, 4 यहाँ रखेंगे। अब देखो 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 हो गया, 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया। इस तरह भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं उठाऊँगा, आप बताना। ठीक है? जो भी बुक आप लगा रहे हो आप लगाते चले जाना, आपकी सारी बुक बस सॉल्व होगी। ठीक है?
एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन ये है, आपको दिया A/B, ये दे दिया आपको 3/5, ठीक है, एंड B/C दिया है आपको, ये दे दिया आपको 5 आपको दिया 2। देन आपसे मैंने पूछा है देन द रेशियो ऑफ A/B/C क्या होगा, देन द रेशियो ऑफ ABC में क्या अनुपात होगा, ये आपको निकालना है। तो आपने बोला सर बिल्कुल आता है हमें, यहाँ देखना है आपको दिया है, यहाँ सॉल्व, इधर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, इधर क्वेश्चन लिखूंगा, इधर सॉल्व कराऊंगा। ध्यान से देखेंगे बेटा, आपको दिया AB दिया आपको कितना 3/5 एंड BC दिया आपको कितना, आपको दिया 5/2। तो मैंने आपको बताया था आपको फोकस ये करना है, इसमें कॉमन आपका B है, कॉमन B है, तो कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन मेरे भाई B 5 यहाँ दिया, 5 यहाँ दिया, B की वैल्यू यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, A का वैल्यू 3 सीधे, B का वैल्यू 5 और C का वैल्यू 2 रख दिया, आंसर फेंक जाएगा आपका 3/5/2। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर ये दिया और B/C दिया आपको 3/2 दिया है, 3/2 दिया है। देन द रेशियो ऑफ ABC, चलिए भाई ABC निकालते हैं। इसको निकालने का सीधा कंसेप्ट मैं आप बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। क्या बताया मैंने आपको, AB दिया है 1/7 दिया है और कितना दिया 3/2 दिया है, ठीक है। अब ये A और B की बात चल रही है, ये आपको A/B दिया है भाई, ठीक है, और ये आपको B/C दिया है। तो आप मुझे बताइए यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन B है, आप यहाँ B 7 दिया, यहाँ 3 दिया, 7 और 3 दिया, और इसका LCM आप जानते हो आप 7 या 21 होता है, 7 या 21 मतलब 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 3 7 21 और 7 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे। अब सॉल्व कर डालना A B एंड C, 3 बन जा 3, 3 एकम 3 हो जाएगा भाई, 7 या ये 21 हो जाएगा, 7 3 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो ये फेंक जाएगा मेरा आंसर ABC में क्या अनुपात होगा। क्लियर है सभी को। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ रफ करता हूँ मैं से, आगे की तरफ बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट मान लो मैंने आपको ये दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, यदि आपको दिया A/B बराबर 2/5 एंड आपको दिया है C/B एंड C/B बराबर दिया है 3/5, देन द रेशियो ऑफ ABC, आपको ये बताना है कि ABC में क्या अनुपात होगा, ABC में क्या अनुपात होगा। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, सिंपल है, आपको ABC में निकालना है। चलिए A/B दिया है मेरे भाई आपको 2:5। अब आपको यहाँ दिख रहा है आपको CB दिया है, क्या दिया है CB, तो हम इसे BC कर लेते, क्या कर लेते BC। अब देखो CB अगर आपको CB आपको दिया 3/5, तो आप बताइए BC बनाऊंगा मैं से, तो पलट दूंगा 5/3 कर दूंगा, इसे क्या कर दूंगा 5/3, तो ये हो जाएगा आपका 5/3। अब ध्यान से देखना है आपको, कॉमन क्या है इसके अंदर, कॉमन B है, यहाँ B की वैल्यू भी सेम है, तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, इसमें कुछ भी दम नहीं बची। A का मान 2 हो जाएगा, B का 5 और C का कितना आएगा 3। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि इफ W1 रेशियो W2 इज इक्वल टू 2/3 एंड W1 रेशियो W3 is equal to 1/2, then the ratio of W2 रेशियो W3, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, इसको सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व होगा,
ये कैसे सॉल्व होगा? तो आप जानते हैं उसमें कोई भी दम नहीं है। आप देखिए W1 रेशियो W2 आपको दिया है 2:3, ठीक है, और आपको फिर दिया W1 रेशियो W3, ये दिया 1:2। तो मुझे आप बताओ इसमें कॉमन क्या है? W1। क्या है मेरे भाई? W1। तो W1 को अपन एक काम करो, W1 रेशियो W2 रेशियो W3 निकाल सकते हैं। कैसे? अब ध्यान से देखना, W1 कॉमन है तो W1 यहाँ दिया है 2 यूनिट और यहाँ दिया 1 यूनिट, तो मल्टीप्लाई बाई 1 का यहाँ करेंगे, यहाँ 2 का करेंगे। 2 एकम कितना हो गया आपका? 2, ये 3, 2 2 दूनी कितना? 4। अगर आपसे पूछा जाता W1 W2 और W3 तो ये बैठ जाता आपका 2 3 4, लेकिन मुझसे पूछा गया W2 रेशियो W3 और आप जानते हैं W2 रेशियो W3 इसका आंसर बैठेगा 3:4। आपका आंसर बैठ जाएगा, ये आंसर बैठेगा इसका 3:4। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन सिखाता हूँ मैं आपको। जरा नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। हर टाइप को कवर करूँगा बेटा मैं, क्वेश्चन ये है, यदि आपको दिया ABC, ये दिया आपको 2:3:4, देन दी रेशियो ऑफ A/B रेशियो B/C रेशियो C/A, ये पूछा गया है कि ये क्या होगा। A/B/C आपको दे दिया है, पूछा गया है भाई, ये आपसे पूछा गया A/B रेशियो B/C रेशियो C/A क्या होगा, बनाए बेटा। ध्यान से देखेंगे, मैं बनाता हूँ। आपसे बोला है A/B रेशियो B/C रेशियो C/A निकालना है आपको। तो A का वैल्यू यहाँ से देखेंगे, यहाँ से A का वैल्यू 2 दिया है, B का वैल्यू 3 दिया है, C का वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया है। पुट कर दो, ये हो जाएगा 2/3 रेशियो 3 कितना हो जाएगा? 4 रेशियो और 4 कितना हो जाएगा आपका? 2। एक बात याद रखना, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन नहीं लेता, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता बेटा। यदि रेशियो फ्रैक्शन में है तो इसे परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं, एक इंटीजर रेशियो में हम उसे कन्वर्ट करेंगे, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता। अगर फ्रैक्शन में रेशियो दिया है तो उसको इंटीजर रेशियो बदलने के लिए क्या करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। इसे क्या करेंगे, क्या करने का तरीका ये है, आप जानते हैं इसे अंश बटे हर, ये अंश है, ये हर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया आपको, अंश बटे हर। तो हर का ले लो एलसीएम, 3 4 2 का एलसीएम, 3 4 2 का एलसीएम आप जानते हैं, 3 4 2 का एलसीएम आएगा 4 3 12, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो आप, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 12 का मल्टीप्लाई 2/3 से होगा, 12 का मल्टीप्लाई 2/3 से करेंगे, फिर 12 का मल्टीप्लाई 3/4 से करेंगे, फिर 12 का मल्टीप्लाई 4/2 से करेंगे। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, आप देखो 3 चौक कितना हो जाएगा, ये 3 चौक 12, 4 दूनी कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से काटेंगे 12 को, 4 तिया कितना हो गया 12, 3 त्रिका कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, 2 छिक्के कितना हो जाएगा 12 और 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो आंसर गिवन कर जाएगा आपका 8 9 24 के अनुपात में होगा, 8 9 24 के अनुपात में होगा। ऐसा ही थोड़ा डाटा चेंज कर देता हूँ मैं, थोड़ा डाटा चेंज करता हूँ, आप बनाना। अब इसका आंसर कितना होगा भाई, इसका आंसर बताना 2 5 2 5 और आपका एक दिया है मैंने आपको 4, ये दे दिया है 2 5 4 2 5 4। अब बताओ A/B रेशियो B/C रेशियो C/A क्या होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ A/B रेशियो B/C रेशियो C/A। बताइए इसका अनुपात क्या फेंकेगा। आपने देख लिया, सिंपल सा तरीका है, सीधे सीधे मैं कर जाऊंगा इसको। कितना हो जाएगा बेटा 2/5, 2/5 क्योंकि A का वैल्यू कितना दिया है 2, B का वैल्यू 5, C का वैल्यू 4, 2/5। ठीक है, 2/5 आपने देखा, फिर 5 कितना हो जाएगा ये 4, फिर ये हो जाएगा
आपका 5/4 फिर हो जाएगा 4/2, ठीक है। अब सीधे सीधे मैंने आपको बताया इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम फेंकेगा आपका 20, कितना फेंकेगा 20। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 8, 4 पंजे 20, पचम कितना हो जाएगा 25, 2 से काटेंगे 10 चौक कितना आएगा 40। तो बेटा ABC का जो अनुपात आएगा, ABC का जो अनुपात आएगा वो ये आ जाएगा 8, 25, 24, 8, 25, 24। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आज आपको दो तीन तरीके के टाइप के क्वेश्चन समझाए, ठीक है। आप इतने लगाएं ध्यान से। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर और लाइक और बेटा बेल आइकन पर बटन दबाएं, ठीक है। जितना हो इसे शेयर करें। हम पार्ट वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक एक टाइप को पढ़ते हुए जाएंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर सारी मैथ्स पूरा फुल मिलेगा आपको, ठीक है। जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरह आप समझते चले जाएँ, ठीक है। सभी को मेरा प्यार भरा ओम साईं राम। कल मिलते हैं।